तो मैं समय की भी बात कर रहा था, आज थोड़ी सी समय की भी बात कर लेता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि बेहद के समय के बारे में जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको दिन के समय का ज्ञान है, राइट। दिनों से मिलके वर्ष बनते हैं, आपको वर्ष का ज्ञान है। वर्षों से मिलके युग बनते हैं, क्या युग का ज्ञान है? शुरू में आ जाओ, मैंने क्या कहा था? दिन का ज्ञान है तो आज के खाने का ध्यान रखते हो, कल का भी रखते हो। वर्ष का ज्ञान है तो भी इस वर्ष का ध्यान रखते हो, अगले वर्ष का भी ध्यान रखते हो। लेकिन युगों का ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो क्या करते हो? इस जन्म की ही चिंता है, अगले का कुछ पता ही नहीं है, राइट। उसके लिए कुछ नहीं करते। लेकिन जैसे बेहद के समय की समझ आएगी तो आज इसी वक्त से अपने संस्कारों पे काम करना शुरू कर दोगे और ये ध्यान रखोगे कि शरीर तो केवल कपड़ा है, जैसे टी शर्ट बदल रहा हूं ऐसे ये बदलूंगा। मुझे किसी भी जन्म में सफर नहीं करना है, दुखी नहीं रहना है, समझे हैं? अब देखो यहां दिन से मिलके क्या बनते हैं? वर्ष, वर्ष से मिलके क्या बनते हैं? युग। एक दिन कितने समय का होता है? 24 घंटे का। कितने पहर होते हैं उसमें? ये प्रकृति का नियम है, उसमें 4 पहर होते हैं। वैसे ही एक वर्ष कितने दिन का होता है? 365। उसमें कितनी ऋतुएं होती हैं? 4। बांट दिया 4-4 से। ऐसे ही आगे आ जाइए, मैंने क्या कहा था? दिन से क्या बन रहा है? वर्ष। वर्ष से क्या बन रहा है? युग। आपको पता है युग कितने होते हैं? युग भी 4 ही होते हैं, ठीक है, युग भी 4 ही होते हैं। अब आयु की बात करते हैं। 24 घंटे में कितने पहर होते हैं? सब इन्वॉल्व रहना, ठीक है। थोड़ा सा ये आपके इसमें थोड़ा बुद्धि लगेगी, नहीं तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। 4 पहर होते हैं। एक पहर की आयु कितनी होती है? 6 घंटे ही तो होगी, 6 चौक 24, ठीक है। सीधा आ जाइए, अगर युग 4 होते हैं, मैथ में ऐसी तो इक्वेशन निकालते हैं ना कि x इज इक्वल टू इतना तो y इज इक्वल टू कितना है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर दिन की आयु 24 घंटे है तो एक पहर की आयु कितनी हो गई? 6 घंटे। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं कि एक युग की आयु निकालिए, कितनी होती है? अब कहेंगे एक युग की आयु कैसे निकलेगी? अब मैथ में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो सोल्व कर पाओगे? कि उसके लिए कुछ तो और हिंट होना चाहिए ना, है ना। तो ध्यान से सुनिए। आपने कभी सुना है, हम कहते भी हैं कि युग करोड़ों वर्ष के हैं, लाखों वर्ष के हैं, सुनते हो? ये बात सुनी है, नहीं सुनी है? वेरी गुड। आपने ये भी सुना होगा कि हमारी जो संस्कृति है वो 5000 वर्ष पुरानी है। सुना है, नहीं सुना है कभी किसी के मुंह से? सुना ही होगा, सुना है ना आपने, तो सुना ही होगा। आपने एक मूवी है, एक मूवी मैंने बहुत पहले देखी थी, नमस्ते लंदन। जब मुझे नॉलेज नहीं था तब मैं कभी देखता था मूवीज, तो उस मूवी का नाम है नमस्ते लंदन। उसमें अक्षय कुमार एक फॉरेनर होता है, वो इंडियंस का मजाक उड़ा रहा होता है। तो अक्षय कुमार उसके पास जाता है, हाथ जोड़ के कहता है पहले कि हमारी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति के कारण चाहे सामने वाला कोई भी हो, हम उसे झुककर नमस्ते करते हैं, ठीक है। तो मैंने वहां गौर किया था, 5000 वर्ष पुरानी का क्या मतलब है? मतलब 5000 वर्ष पुरानी है हमारी संस्कृति, पहले क्या था? फिर पहले कुछ नहीं था क्या? सोचने की बात है। और हम ये भी कहते हैं कि युगों की आयु करोड़ों लाखों वर्ष है। तो ये दोनों चीजें ठीक है क्या? हाँ, ये दोनों ठीक है। बताऊं कैसे? ये दोनों ऐसे ठीक है। जब हम लाखों करोड़ों वर्ष की बात कर रहे हैं तो हम समय की बात कर रहे हैं। जब 5000 वर्ष की बात कर रहे हैं तो हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, युगों की बात कर रहे हैं। 24 घंटे कर करके कितने दिन गुजरे हैं? गिन सकते हो? ऐसे ही युग भी तो गुजरे होंगे ना, गुजरे होंगे ना। तो समय कभी अंत नहीं होता, और जिस समय को हम माप नहीं सकते, बता नहीं सकते, उसको हम एक ही शब्द में कहेंगे, क्या कहेंगे? करोड़ों वर्ष पुराने। और क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे।
अगर आपको अपना बर्थडे याद ना हो, आपको अपना जन्मदिन का पता ना हो, तो हम आपसे पूछे भाई आपका जन्मदिन कब आता है, तो क्या बोलोगे? हाँ, वो जब उस दिन हमारी दादी थी ना, हमारी दादी जी से हम पूछते थे पापा जी का बर्थडे कब आता है, तो बताती थी वो उस दिन बहुत बारिश पड़ रही थी और इधर से कुत्ते भौंकते हुए इधर को भाग के जा रहे थे, तब इसका जन्म हुआ था। तो जैसे ही एक दिन बारिश पड़ी, कुत्ते भौंकने लग गए, तो सिस्टर बोलते पापा आज आपका बर्थडे है। कुछ ऐसे ही होता है ना, जिस चीज का हमें पता नहीं होता हम क्या करते हैं, यही सब मारते हैं ना हवा में। तो ऐसी जब युगों का पता नहीं तो क्या बोलेंगे, हाँ कुछ करोड़ों वर्ष पुराने हैं। करोड़ों का क्या मतलब है भाई? मैं करोड़ों कह दूं, मैं लाखों भी कह दूं, मैं हजारों भी कह दूं, तो भी इसका मतलब यही निकलता है कि मुझे नहीं पता। हजारों का क्या मतलब है ये बता, कितना दिन कितने मिनट का है? हजार भी कितना, हजार एक या दो या तीन, तब मतलब सही बताया जा रहा है। तो जो कहते हो ना करोड़ों वर्ष पुराने, बिल्कुल समय, अभी कहा ना शुरू में, तीन चीजें परमानेंट हैं, आत्मा, परमात्मा और समय। तो समय भी कभी भी अंत नहीं हो रहा, तो वो करोड़ों वर्ष का तो है ही ना, फिर तो करोड़ों का तो हो ही गया, इसमें गलत क्या है? लेकिन उसके अंदर चेंजेस तो आते होंगे ना। ये करोड़ों वर्ष का है मान लिया, लेकिन इसमें चेंजेस तो आएंगे ना। जैसे यहां 24 घंटे के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं ना। 6 घंटे सवेरा, 6 घंटे दोपहर, 6 घंटे शाम, 6 घंटे रात हो रहा है ना। ऐसे ही बेहद में परिवर्तन आते होंगे। मतलब सतयुग कुछ समय के लिए होता होगा, फिर त्रेता युग कुछ समय के लिए होता होगा, फिर द्वापर कुछ समय के लिए होता होगा, फिर कलयुग कुछ समय के लिए होता होगा, और फिर से सतयुग आता होगा। जैसे यहां हद की मॉर्निंग 6 घंटे की है, वैसे ही बेहद की मॉर्निंग है सतयुग। ठीक है? बेहद की दोपहर है त्रेता युग, बेहद की शाम है द्वापर युग, और बेहद की रात्रि है कलयुग। ठीक है? जैसे एक दिन की आयु 24 घंटे होती है, वैसे ही एक कल्प की आयु 5000 वर्ष होती है। इसलिए हम बार बार 5000 का जिक्र करते हैं। राजयोग में दर्शाया गया है कि एक कल्प की आयु 5000 वर्ष होती है। क्या बोला? पूरा लाइन बोलो, नहीं तो भटक जाओगे। पूरा बोलो। एक कल्प का आयु, किसका? एक कल्प का आयु, मैंने युग नहीं बोला है, मैंने कल्प बोला है। एक कल्प का आयु, तो एक कल्प इज इक्वल टू 4 युग। ठीक है? एक दिन इज इक्वल टू 4 पहर। ऐसी एक कल्प इज इक्वल टू 4 युग। तो 5000 को डिवाइड करना 4 से, एक युग की आयु निकाल के बताओ कितनी होती है? बस 550 वर्ष ही होती है। जब मैंने सुना था मेरे को तो झटका सा लगा था। मैं तो करोड़ों वर्ष प्रोग्रामिंग करे बैठा हूं, पर तथ्य ये बात है, करोड़ों वर्ष का क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि ये तो करोड़ों वर्ष का ये समय, ये तो चल ही रहा है, लेकिन हर 1250 वर्ष में एक समय से दूसरा समय बदल जाता है। यानी जैसे 6 घंटे सवेरा रहता है, तो 6 घंटे फिर दोपहर रहती है, और 6 घंटे शाम होती है, और 6 घंटे फिर रात्रि होती है, और फिर दोबारा सवेरा आ जाता है। ठीक वैसे ही 1250 वर्ष सतयुग रहता है, 1250 वर्ष त्रेता युग रहता है, फिर द्वापर रहता है, फिर 1250 कलयुग रहता है, और फिर सवेरा सतयुग आता है। ये साइकिल घूमती रहती है। आप चाहो या ना चाहो, ये जरूर बदलती है। आप इसमें बिलीव करो या ना करो, मानो या ना मानो, ये तो बदलेगी ही। देखो, आपका प्रश्न जायज है, मन में उठता है, क्योंकि जो भी चीज हम आज तक मानते आए हैं, मानो लाखों वर्ष आप मान रहे थे या जो भी आप मान रहे थे, वो भी तो हमने कहीं सुना ही था ना भैया। आपको आगे स्वयं ईश्वर ने कान में तो नहीं कहा था, और तब भी आपने माना ना, कभी बहस नहीं की किसी से, माना और मानते आए हो। बस मैटर यही है कि मैं जैसे कई बार कहता हूं कि किसी को बचपन में ही बता दो ना, बचपन में ही बता दो, लायन मतलब गधा, तो वो तो गधा ही समझेगा ना लायन को देखकर, क्योंकि उसके माइंड की प्रोग्रामिंग है वो।
ऐसी आज हमारी प्रोग्रामिंग है, इतना है। अब कोई नई चीज बताता है, ये कैसे हो सकता है। अब महाभारत देखते हैं टीवी पे, ठीक है, पुरानी महाभारत देखिए आपने, देखिए, नई देखिए 2015 में जो आई थी, है। आप पुरानी कृष्ण लीला देखिए, नई कृष्ण लीला देखो, पुरानी रामायण देखिए, नई रामायण देखो, दोनों में देखो फर्क है। कृष्ण पुरानी में उधर से एंट्री कर रहे हैं तो इधर से कर रहे हैं, वहां से दूसरा डायलॉग बोल रहे हैं पुरानी वाली में, वह एंट्री करते हुए यहाँ दूसरी बोल रहे हैं। पुरानी में दिखाया गया कि जब वो वहां एंटर करते हैं, दुर्योधन कहता है कि इस ग्वाले को बंदी बना लो, वहां अलग तरीके से बनाया जा रहा है, वहां अलग तरीके से बनाया जा रहा है। आपने कभी प्रश्न नहीं किया कि अगर ये सत्य घटना है तो ये बदली क्यों जा रही है, क्यों नहीं किया। हमारे भगवान जी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, हैं? कैसे बदल दिया आपने कहानी। इसका मतलब ये कहानी सत्य नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। अगर ये सत्य होती तो आप चेंज ही नहीं कर सकते थे, ना करने देते। लेकिन हमारा विवेक ये जानता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है, और ये कहानी हमें कोई मैसेज देने के लिए बनाई गई है। वो मैसेज हमें लेना चाहिए, और हम लेते नहीं है मैसेज, बट टीवी पे देखते तक खुश रहता था, इसने अच्छा बना दिया, इसने अच्छा, बस खत्म। उसके पीछे कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई है, ठीक है। नहीं तो ये कौन सा युग चल रहा है, इससे ज्यादा बुद्धिमान ही होंगे द्वापर में लोग या कम होंगे। अब से ज्यादा ही पावर होगी द्वापर युग के लोगों में या नहीं होगी। ये कल है, कलेश का युग है, कल युग है, यानी रात्रि है। कल युग में आत्मा की बैटरी कम होगी या द्वापर में कम होगी, बताओ। द्वापर में आपके बीच में श्री कृष्ण आके खड़े हो गए, आप पहचान नहीं पा रहे उनको, और अभी कलयुग में श्री कृष्ण उसी वेश में आके खड़े हो जाएं, आप पहचान लोगे ना, ठग से पहचान लोगे ना। आप में कोई ऐसा कृष्ण जी आ जाएं आपके बीच में, आप पहचान ही नहीं पा रहे उनको। पर द्वापर के लोग नहीं पहचान पा रहे थे, वो उन्हें गवाला कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, उनसे नफरत कर रहे हैं वो, है। सोचने की बात है, क्या ये सत्य घटना हो सकती है। इसके पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है, वो हम आगे रिवील करेंगे आपके सामने। ये सारी बातों को ऐसा खिचड़ी बनाया है ना, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, ऐसी खिचड़ी बना के पेश कर दिया है ना, बच्चे कुछ सीख ही नहीं पाते उससे। और उल्टा ही देखो ना, खो क्या रहा है, कितनी रामायण, कितनी महाभारत, कितने पाठ, कितनी गीता, कितनी भक्ति हो रही है, चारों तरफ हो रही है ना भैया, कोई दोहराई तो नहीं है, अभी हो रही है ना। लेकिन हमारा मानसिक लेवल तो गिरता ही जा रहा है, हमारे बच्चों का चरित्र तो गिरता ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, उसे हमने ठीक करना है। समझ में आ रही है बातें आपको। तो एक युग की आयु होती है 1250 वर्ष। इज दैट क्लियर। यहां पे आप देख रहे हैं स्वास्तिक। स्वास्तिक आपको बहुत अच्छी बात समझाएगा, ध्यान से समझना। ये दिख रहा है आपको स्वास्तिक में ऐसे ये बना हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है, हाथ, ये हाथ का सिंबल है वास्तव में। हाथ ऐसे है, कैसे है, यूं, ऐसे ही है ना जी, ये देख लो, मैं ऐसे किया और यूं कर दिया। ऐसे हाथ कब रहता है, वेरी गुड, ऐसे हाथ कब रहता है, देने की अवस्था में हाथ ऐसा होता है, बराबर। तो यानी यहां ये सतयुग है, ये रहा, इस वाले बॉक्स में दिखा है सतयुग, यानी जब आत्मा की बैटरी फुल चार्ज होती है तो वो देने वाली होती है, ना कि लेने वाली। समझे, वो दे रही है। इसलिए स्वास्तिक बना के टट दीवार पे छापा, जयराम जी की हो गया, उससे कुछ नहीं सीखा। हमारे पता है, हमारे हिंदू रिलीजन में जो इतनी सुंदर सुंदर चीजें होती है ना, सारी सबके पीछे बड़े गहरे रहस्य हैं। जैसे कोई नाग पंचमी होती है, नाग छापते हैं घर में 5, उनके मुख पे दूध लगाते हैं, है ना। बस मैंने पूछा एक बार माता जी से घर पे, पहले की बात से भी नॉलेज नहीं था, कि ये क्यों बनाते हैं और ये दूध क्यों लगाते हैं। बस इससे क्या है ना, नाग परेशान नहीं करते हैं। मैंने कहा वो तो फिर भी निकल आते हैं, निकलना है तो घर में फिर भी निकलता है, वहां खेत में निकलता है, सब जगह निकलते हैं, और आप वर्षों से मनाते आ रहे हो। इसका अर्थ तो बताओ क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। नाग पंचमी का अर्थ यह है, नाग पंच माना 5 नाग 5 विकार।
एक विकार नाग की तरह, तो 5 विकार, 5 नाग हमारे अंदर बैठे हुए हैं। उनको पवित्रता का दूध, दूध का रंग सफेद होता है, पवित्रता भी सफेद होती है, तो उन्हें पवित्रता का दूध पिला के शांत करना होता है ताकि वो हमें परेशान ना करें। और हमने क्या किया, दीवार पे छापे नाग और लगा दिया दूध, ये लो जी हो गया काम अपना। तो ऐसे ही यहां हो रहा है, सब कुछ ऐसे ही हम यहां कर रहे हैं। तो ये स्वास्तिक जब बना हुआ है, यहां दिखाया गया है सतयुग देवात्मा, यानी कि बेहद की मॉर्निंग में हम आत्माएं फुल चार्ज हैं। तो उस वक्त हम देव आत्मा है, देने वाली। उस वक्त हम सोल है, कला संपूर्ण, फुल बैटरी चार्ज। ठीक, इसलिए इस समय को सतयुग कहा जाता है। सतयुग यानी एक ऐसा समय जहां बिल्कुल सत्यता है, यानी आत्मा फुल बैटरी है तो सत्यता है। क्यों? याद करो आत्मा के वो 7 गुण। ठीक, तो जब फुल बैटरी है ना, तो इसका मतलब साफ है कि आत्मा में केवल वही 7 गुण भरपूर हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ नाम को भी है ही नहीं। इसलिए कृष्ण जी, नारायण जी इतने सुंदर लगते हैं, क्योंकि वो उनसे भरे हुए हैं 7 गुणों से, और काम क्रोध है ही नहीं उनके अंदर। ठीक है, आगे देखो क्या आया, त्रेता युग। त्रेता युग आप गौर करो, यहां पे हाथ लटक गया। यहां पे हाथ कैसे था, और यहां से यहां से हाथ कैसे हो गया, लटक गया ना, ये लटक गया। मतलब अब से अब देना बंद, अब देना बंद। ओके, त्रेता माना जब सत्यता में थोड़ी सी त्रुटि आ गई। सत्यता में थोड़ी त्रुटि, त्रुटि का मतलब होता है कमी, यानी कि 100 से बैटरी 100 से 90 हो गई, त्रुटि आ गई तो 10% कुछ ना कुछ मिलावट तो हुई है। 90 अगर शुद्धता है, 10% अशुद्धता हो गई, पर 10 ही है ना, इसलिए वो 90% शुद्धता को ओवर पावर नहीं कर सकती है। पर क्या कर दिया उस 10% ने, देना बंद, हाथ लटका दिया नीचे। त्रेता युग कहते हैं इसलिए इसको, त्रुटि आ गई थोड़ी सी सत्यता में, त्रेता युग, और ये लटक गया नीचे आपका स्वास्तिक, देना बंद, यानी स्व की स्थिति ये हो गई। ओके, अब इधर आ जाइए, यहां पे क्या कर दिया, अब हैंड क्या है, यहां पहले ऐसे था ना, अब इसका उल्टा है ना, तो ऐसे हो गया। लाओ निकालो यानी अभी हमने मांगना शुरू किया है। ओके, मांगना शुरू किया। दुआपुर नाम देखो, दुआपुर माना दोपुर बन गए। दोपुर, दोपुर मतलब आपको पता, इन दोनों युगों में हमें याद रहता था कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। लेकिन यहां क्या हुआ, आई जब दुआपुर तक पहुंचे, अब मैं कंफ्यूज रहती हूं, कभी कभी खुद को आत्मा भी समझती हूं, कभी खुद को शरीर ही मानती हूं। दोपुर बन गए। ठीक है, इसका जो कल हम सीढ़ी का चित्र समझेंगे, उसमें द्वापुर का एक और अर्थ है, वो मैं चित्र के साथ आपको समझाऊंगा। ये हो गया। ठीक, यहां पे हम मांगने लग गए। अब क्या मांग रहे हैं, जब आपके मोबाइल की बैटरी 100% है, कभी चार्जिंग पे लगाओगे, 90 है लगाओगे, लेकिन 50 रह गई तो क्या करोगे, लगा दोगे। कभी कोई आप में लगा भी सकता है और कोई नहीं लगाएगा, काम चला लेगा। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, मांगना शुरू तो कर दिया है, पर बहुत जोर से नहीं मांग रहे हैं। हम में से जो कोई मांग रहा है हमें मिला तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। तो हम यहाँ मांग रहे हैं, ठीक है, मांग रहे हैं, मिला तो ठीक, तो हम कुछ को मिल भी जाता है। अब इनमें क्या होता है, जैसे हम द्वापर युग में आए, मांगना शुरू किया, तो बैटरी जब लुप चुप कर रही है, थोड़ी लुप चुप नहीं, सॉरी 50% है, तो परमात्मा कुछ बैटरी बैकअप्स को भेजते हैं। एक होता पावर हाउस, एक होता बैटरी बैकअप, समझ में आ रहा है आपको, पावर बैंक है ना, एक होता पावर हाउस, एक होता पावर बैंक। तो परमात्मा क्या है, पावर हाउस है खुद, वो खुद तो नहीं आते, लेकिन पावर बैंक्स को भेजते हैं। तो पावर बैंक में सबसे पहले 1250 गया, तो कितने वर्ष निकल गए, 2500 गए। जब 2500 निकल गए, तो इस पॉइंट पर सबसे पहला पावर बैंक आता है इब्राहिम, यानी इस्लाम धर्म के स्थापक इब्राहिम, इस पॉइंट पर आते हैं। आज से यहां लिखा हुआ है, ये लिखा है
यहां पढ़ के सुनाता हूं। इब्राहिम द्वारा आत्मिक बल से स्थापित इस्लाम धर्म वंश कुरान 2500 वर्ष पहले। अब आप गौर करिएगा, यहां से यहां तक 2500 वर्ष निकल चुके थे और मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं मैं वहां से बोल रहा हूं कि 2500 वर्ष पहले आए थे। तो इसका मतलब 2500 कितना हो गया? 5000। गौर करना, अंत में कुछ राज की बात निकल सकती है। 5000 वर्ष। तो यानी यहां पॉइंट पे मैं खड़ा होकर कह रहा हूं कि 2500 वर्ष पहले इब्राहिम आए थे। और फिर मैं इस पॉइंट से फिर यह भी कह सकता हूं कि आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग था। यही हो गया ना भाई, यहां सतयुग है ना, तो 5000 वर्ष पहले हुआ। और यहां अगर इब्राहिम है तो वो 2500 वर्ष पहले थे। तो वो आए, उन्होंने आके अल्लाह का ज्ञान दिया। उन्होंने यही कहा कि भाई परमात्मा गॉड जो है वो निराकार है, वो ज्योति है, अल्लाह वो नूर है। जो भी जिनको अच्छा लगा उनका दिया हुआ ज्ञान, वो उनके फॉलोवर बन गए और उन्होंने क्या किया, एक इस्लाम धर्म की स्थापना कर ली। ये आए थे, ये कोई धर्म स्थापन करने नहीं आए थे, ये कोई इस्लाम धर्म स्थापन करते नहीं आए थे। ये तो भटकते लोगों को भगवान से जोड़ने आए थे। अब जितनी भी यहाँ पॉपुलेशन है यहाँ त्रेता के एंड पॉइंट पे, उनमें से जिनको इनकी बात अच्छी लगी, मानो उदाहरण के तौर पर यहाँ 33 करोड़ पॉपुलेशन है, 33 में से मानो 1 करोड़ को इनकी बात जच गई, तो वो इनके पीछे पीछे चल दिए। अब क्या, फिर सोचा चलो एक धर्म बना लेते हैं। इनके जाने के बाद एक धर्म का नाम रख दिया इस्लाम धर्म। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एक और पावर बैंक आता है, क्योंकि पावर बैंक क्या कर सकता है, पावर बैंक कुछ बैटरीज को ही चार्ज कर सकता है, सारी बैटरीज को तो चार्ज नहीं कर सकता, लेकिन पावर हाउस सबको चार्ज कर सकता है। तो इस पावर बैंक ने कुछों को चार्ज करने की कोशिश की और उसमें कुछ हद तक सफल भी रहा। लेकिन परमात्मा के द्वारा फिर एक और पावर बैंक यहां भेजा गया है, वो है दूसरा बौद्ध, ये महात्मा बुद्ध द्वारा आत्मिक बल से स्थापित बौद्ध धर्म। और इनका जो शास्त्र होता है पता है कौन सा होता है? दंपत। ठीक है, इसके शास्त्र का नाम। और 2250 साल पहले, यानी इब्राहिम के 250 वर्ष बाद महात्मा बुद्ध आए। उन्होंने आके फिर ये सब ज्ञान दिया कि आत्मा परमात्मा जो भी सब सुनाया, और उनके फॉलोवर बन गए आज से 2250। फिर वही मैं बात कर रहा हूं, एक और बैकअप, क्योंकि बैटरी सारी चार्ज तो हो नहीं पा रही है। एक और बैकअप के रूप में आते हैं जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट आके कहते हैं गॉड फादर इज लाइट, आई एम हिज सन। आज से 2000 साल पहले, जब से ये इंग्लिश कैलेंडर बना हुआ है, तो आप लिखते हैं 2024, तो 2024 साल पहले जीसस क्राइस्ट आए थे। 2024 साल पहले तब उन्होंने ये आके सारा ज्ञान दिया कि गॉड फादर इज लाइट एंड आई एम हिज सन। जिनको अच्छा लगा उनके फॉलोवर बने। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना आज से जस्ट 2024 साल पहले हुई है। ठीक है, हम मोटे रूप से 2000 साल कह देता है। ठीक है, ये भी कहा जाता है बाइबल में, ध्यान देना सभी, बाइबल में बात आती है कि जब जीसस क्राइस्ट आए उससे 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। यानी 2000 हो गए, 2 में 3 जोड़ो 5000, ये रहा पैराडाइज। पैराडाइज कहते हैं सतयुग को। ये बाइबल में भी आता है, कुरान में भी आता है कि हर 5000 वर्ष में एक बार कयामत का समय आता है, और उनके अनुसार वो समय अब चल रहा है 5000 वर्ष पहले। महाभारत में आता है, महाभारत के अंतिम पर्व में आता है कि जो भी आप ये देख रहे हैं, जो भी आपने महाभारत में पढ़ा सुना, जो भी, जब आपको ऐसा लगे कि जो पात्र हमने इसमें पढ़े हैं ये आपको वास्तविकता में दिखने लग जाएं आसपास चरित्र में लोगों के, तो समझ लीजिएगा कि महाभारत का समय फिर से आ गया है। क्योंकि हर 5000 वर्ष में महाभारत का समय आता है, और हम सब कहते हैं, जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत हुआ था, कहते हैं ना हम। तो वो समय फिर से आ सकता है। आगे सुनो भी ध्यान से। तो ये बात हो गई, द्वापर युग निकल गया और यहाँ कुछ धर्मों की स्थापना हो गई। ठीक है, अब देखो, जब एक धर्म होता है तो खुशी ज्यादा रहती है, तब अनेक धर्म बनने लगते हैं तो झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। जैसे एक घर में एक मत चले तो यूनिटी रहती है, अनेक मतें चले तो क्या होगा, झगड़े रहने लगेंगे ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप देख रहे हो चारों तरफ क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे मठ पंत्र सब इतने सारे बन गए हैं, तो क्या हाल है, बहुत ज्यादा खिचपिच हो गई है। तो यहाँ तो मांग रहे थे, अब इस खिचपिच में क्या कर रहे हैं,
हाथ कैसे हो गया? अब तक तो ऐसे था, अब कैसे हो गया? छीनो। अब तक मांग रहे थे दे दो, अब क्या? छीनो। अब छीनते हैं ना हम एक दूसरे कि भाई घर घर में झगड़े किस लिए है? मतलब पहले तो कहते थे थोड़ा प्यार करो, अब कहते प्यार करना ही पड़ेगा, है ना, करना ही पड़ेगा, खबरदार जो बाहर निकल गया तो ये बात है ना। तो ये है, अब मांग रहे नहीं, छीन रहे हैं। छीनने के युग को कहते हैं कल युग, यानी कलह कलेश का युग। क्लियर हुई ये बात? तो ये है। अब देखो, सुनो, अब ध्यान से सुनना, रास की बात है। जब ये छीनने की बात आ गई, बैटरी बैकअप्स, बैटरी बैंक भेजे गए, जो भी भेजे गए बैकअप्स, उनसे जितना हुआ सो हुआ। यहाँ भी थोड़े बहुत आए, गुरु नानक साहब भी आए और भी आए, उन्होंने भी काफी किया कलयुग में। 500 वर्ष पहले गुरु नानक साहब आए थे, आपको सबको पता है। साईं बाबा भी आए, आज से 200-250 होगा, है ना, वो भी आए अभी, है ना, वो भी यही काम कर रहे थे। ये सब पावर बैंक थे, सबने बैटरीज को चार्ज करने का खूब प्रयास किया, और हम इस रिटर्न में हम उन्हें मानते हैं, पूजते भी हैं, ठीक। लेकिन ये सब पावर बैंक्स थे। परमात्मा ने देखा कि भैया कुछ हाल ज्यादा ही बेहाल हो गया है, अब पावर बैंक से काम नहीं चलेगा, अब पावर हाउस को ना खुद ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बात है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तो मुझे आना ही पड़ेगा, तब पावर बैंक से काम नहीं चलेगा, तब मुझे आना पड़ेगा, ठीक। और मैं क्या करूंगा? आऊंगा, अधर्म का विनाश करूंगा। अधर्म का विनाश मतलब जो अधर्म के, अधर्म पता है क्या होता है? अधर्म ये नहीं है कि मुस्लिम हिंदू, ये इनको नहीं, अधर्म माना जो कचरा अंदर भरा पड़ा है, मैं उसका विनाश करूंगा और मैं सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। सत्य धर्म माना सुख शांति पवित्रता प्रेम की स्थापना करूंगा। राइट? एम आई रॉन्ग और राइट? मैं कुछ पूछने वाला हूं, आपसे ध्यान देना। तो मैं इसकी स्थापना करूंगा, सुख शांति पवित्रता प्रेम की स्थापना करूंगा मैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, खुद भगवान कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा है बात, ये तो उसने खुद ही कही है, नहीं मनुष्यों ने नहीं कही, ये उसने खुद कही है, ठीक। अब एक बात बताइए, वो कह रहा है कि मैं सतयुग की स्थापना सत्य धर्म की स्थापना करूंगा, जहां सुख शांति पवित्रता का धर्म होगा। ऐसे युग को आप क्या कहेंगे? या कलयुग? सोच लो, देखो फिर फंस मत जाना मेरी बातों में। क्या कहोगे, सतयुग या कलयुग? सारे तैयार है इस बात को कहने के लिए कि जहां सुख शांति पवित्रता प्रेम का राज्य हो, धर्म हो, उसको सतयुग ही कहा जाएगा, कलयुग नहीं कहा जा सकता। राइट? राइट और रॉन्ग? अगर ये बात द्वापर में आके श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो फिर द्वापर के बाद कलयुग क्यों आया? क्या श्री कृष्ण द्वापर में आके कलयुग की स्थापना करने आए थे? जब वो कह रहे हैं कि मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आया हूं, तो वो कलयुग के लिए आए थे। वो ना आते तो ये तो फिर भी खुद ही आ जाएगा ना। अरे कोई चीज को नई बनाने की मेहनत करनी होती है ना, पुरानी तो वो खुद ही हो जाती है। तो कलयुग तो वो खुद ही आना था, तो क्या गॉड कलयुग बनाने आए थे? ये तो गॉड की ग्लानि है, ये तो अपमान है उसका, उसकी इंसल्ट है कि वो आया और कुछ नहीं कर पाया, वो कलयुग बना के चला गया। तो भगवान का ये करने आया है। इसलिए सच्चाई हमसे थोड़ी दूर है, हम आधी अधूरी बातों को जानते हैं। सच्चाई ये नहीं है, राजयोग में दर्शाया गया है कि परमात्मा कलयुग के अंत में आता है, बिल्कुल कलयुग के एंड में। क्योंकि अगर वो द्वापर में आएगा तो द्वापर में आके वो पतितों को पावन बनाएगा। राइट? तो पतितों को अगर पावन बनाएगा तो वहीं से सतयुग आ जाना चाहिए। फिर तो पतितों को पावन कहां बनाया उसने? तो पतितों को और पतित बना के चला गया, वो तो कलयुग आ गया, वो तो फेल हो गया ना। तो पतित पावन जो उसका गाय है ना, वो तो गलत हो गया ना, हो गया ना गलत। तो इसलिए सही बात बैठती भी वही है कि परमात्मा कलयुग के अंत में ही आएगा और यहां आके पतितों को पावन बनाएगा, और बना रहा है इसलिए उसको कहते पतित पावन। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसलिए परमात्मा खुद पावर हाउस इसी समय पे आता है और आकर हम सबको पावन बनाने का। अब एक बात बताइए, वो तो निराकार है, वो तो ज्योति बिंदु है, वो तो एक आत्मा है ना, उसको शरीर तो अपना है नहीं। और उसने कहा भी है, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं, अपितु मैं पर काया प्रवेश करता हूं। मतलब साफ है कि उसका अपना शरीर ही नहीं है, वो मां के गर्भ में भी नहीं जाता,
पर काया प्रवेश करता है, किसकी काया में प्रवेश करेगा फिर? आपने गीता के बारे में सुना है, वहां देखा है आपने गीता कौन सुना रहा है? बताया गया कि श्री कृष्ण सुना रहे हैं, ठीक है। तो ये सच्चाई है कि जो श्री कृष्ण वाली सोल है ना, जो उसके अंतिम जन्म का शरीर होता है, परमात्मा उसी को ही अपना आधार बनाता है, उसको आधार बनाकर ही ज्ञान सुनाता है। पर क्योंकि हमें शरीर दिखता है, आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए हमने कह दिया कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया है। फिर वो ये क्यों कह रहे हैं उसको कि हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं? कृष्ण को तुरंत कहना चाहिए आपने तो मां के गर्भ से जन्म लिया है, आप खुद को अजन्मा क्यों कह रहे हैं? तो अगर मानो इनके तन में कोई और आत्मा के बैठ जाए और मुझसे आके बोलने लग जाए, कुछ बात करे, तो मुझे स्पष्ट होगा ना कि वो कोई और बोल रहा है अंदर से, होगा ना। अभी भैया कुछ बोलने लग जाए, कुछ और ही एक्टिविटी करने लग जाए, तो मेरे को क्लियर होगा ना ये नहीं है, कोई और है। ऐसे ही उस तन से परमात्मा शिव बोल रहा है, इसलिए वो ये सब बातें कह रहा है जो कभी कभी सुनने में मुझी और कंफ्यूज करने वाली लगती है। अभी तो कह रहे हैं कि मैं ये हूं, फिर जब क्या कहते हैं, आप महाभारत में देखो, जब भीष्म के लिए 2015 वाली महाभारत में देखा है मैंने, क्या दिखाते हैं, जब भीष्म को मारने के लिए अपना स्वदर्शन उठा लेते, क्या कहते हैं, ना मैं कृष्ण हूं, ना मैं वासुदेव हूं, मैं पर ब्रह्म हूं कुरुश्रेष्ठ। ठीक है, मैं पर ब्रह्म हूं, यानी कि मैं परम धाम से आया हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं। तो तू जो सोच रहा है ना कृष्ण खड़ा है सामने, मैं कृष्ण नहीं हूं। अब जैसे कबीर भाई आपके सामने खड़े हैं, मान लो कि इनके तन में आके कोई और बोल रहा हो, तो वो कहे मैं कबीर नहीं हूं, मैं कोई और हूं, तब अच्छा मैं तो कभी हम तो कबीर भाई समझ रहे थे इतनी देर से, यही बोलोगे ना। तो ऐसी वो कहता है कि मैं कृष्ण नहीं हूं, ना मैं वासुदेव हूं, ना मैं द्वारिकाधीश हूं, मैं पर ब्रह्म हूं कुरुश्रेष्ठ। और ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं, कोई प्रण नहीं, कोई श्राप नहीं जिसे मैं मिथ्या ना कर सकूं, मैं किसी प्रतिज्ञा में नहीं बंधा हुआ हूं। तो वो कह रहा था ना कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये सब करूंगा। कह रहा मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मैंने ये जरूर कहा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर मैं प्रतिज्ञा तोड़ भी देता हूं बच के रहना, उड़ा दूंगा। तो उसने ये कहा था, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ईश्वर मतलब परमात्मा ही ज्ञान दे रहे हैं उनके माध्यम से, इसलिए वो ये दो बात बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। कभी तो कह रहे अजन्मा हूं, कभी तो शरीर, ये बात हम सोच नहीं पाए कभी भी। ठीक है, ऐसी समय के फेर में फंस गए, द्वापर कलयुग, द्वापर कलयुग नहीं गई। कलयुग के अंत में परमात्मा उनके ही रथ से बोल रहा है, कृष्ण वाली सोल के शरीर से ही बोल रहा है, लेकिन शरीर वो नहीं है जो चमक धमक वाला दिखा रखा है, साधारण तन। हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म मरण में नहीं आता, ध्यान देना, मैं परकाया प्रवेश करता हूं, इतना तक कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन का आधार लेता हूं। इसलिए जब आप कभी भी सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, वहां जब परमात्मा के बारे में बताया जाता है तो बार बार एक बूढ़े का जिक्र किया जाता है। तो मतलब क्या है कि मैं बूढ़े तन का आधार लेता हूं, मुझे मूढ़ मती मनुष्य ना पहचान कर गाली भी देते हैं। अगर बिल्कुल शार्प कृष्ण वाले शरीर में आके बैठ जाएं तो फिर भला कोई क्यों नहीं पहचानेगा उनको? साधारण तन में ही तो आएंगे। कलयुग में कृष्ण कहां से आ गए? कलयुग में साधारण तन ही तो होगा, फिर कृष्ण कृष्ण क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्रथम जन्म में जो आत्मा कृष्ण के शरीर में है, कृष्ण वाला शरीर है बिल्कुल कंचन, वही अंतिम जन्म में साधारण शरीर में मेरे और आपके जैसे शरीर में ही तो होगा। तो उस तन का आधार लेकर परमात्मा ज्ञान देते हैं, जिसको ही ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, यानी उसके तन का आधार लेकर 1936, ध्यान देना इस लाइन पर, 1936 में परमात्मा ने इनके तन का आधार लिया और ये सारा ज्ञान सुनाया जो मैं आपको सुना रहा हूं। ठीक है, सारा ज्ञान सुनाया। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अब ये 1936 से 2036 100 वर्ष संगम युग के हैं। यानी संगम युग कहते हैं जहां संगम हो रहा हो, मिलन हो रहा हो। किसका मिलन हो रहा हो? दो युगों का मिलन। माना
कलयुग जा रहा हो, सतयुग आ रहा हो, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में, जैसे मैं और आप निकले एक दूसरे के पास से तो 1 सेकंड लगेगा, लेकिन कलयुग और सतयुग को एक दूसरे को क्रॉस करने में 100 वर्ष लग जाता है। इस 100 वर्ष में परमात्मा क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाने का ज्ञान देते हैं, डिस्चार्ज बैटरीज को चार्ज करने का ज्ञान देते हैं। जब तक चार्ज होंगी नहीं, सतयुग आ ही नहीं सकता, चाहे कितना भी कुछ भी कर लेना। जब हम बदलेंगे ना तब सतयुग आएगा। हम सोचते सतयुग हुआ, ये दुनिया बहुत सुंदर बन जाए, बस सतयुग हो जाए, यहाँ बस सब सुखी रहे, कहते हैं ना भाई। वो अपने आप थोड़ी ना बनेगी, बनानी होगी। कलयुग भी तो हम ही ने बनाया ना। कलयुग किसने बनाया? हमने बनाया ना। और घोर कलयुग कैसे बनाया? हमने बनाया। आप मान के चलो, आप एक अच्छे से सूट पैंट पहन के किसी फंक्शन, किसी शादी ब्याह पार्टी में जाते हो, आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, आप देखते हो सामने से भी कोई और व्यक्ति आपके जान पहचान का ऐसी बन ठंड के उधर से आ रहा है, आप उसकी तरफ चलते हो थोड़ा सा कि चलो हाय हेलो करूं। आप जैसे उसकी तरफ चलते हो हाय हेलो करने के लिए, वो आपको देखकर भी अनदेखा करके साइड से निकल जाता है। जैसे वो निकलता है तो आपके मन में क्या आता है? अरे इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी यार, है ना। फिर दूसरा आप क्या करते हो? इससे अच्छा तो मैं ही इसे अवॉइड कर देता तो अच्छा होता। एनीवे, अब आगे से करूंगा। तो उसने आपको हो सकता है किसी कारण से अवॉइड किया हो, उसका ध्यान कहीं और हो, लेकिन मैं क्या करता हूं फिर जानबूझ के उसे देख के अवॉइड करने लगता हूं। वास्तविकता क्या है कि मैंने कल तक मेरे अंदर ये अच्छाई थी कि मैं सामने से जाके लोगों से मिलता था, उन्हें ग्रीट करता था, लेकिन उसकी बुराई को देखकर मैंने अपने आप को और बुरा बना लिया। ऐसी छोटी छोटी चीजों को करते 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 हमने कलयुग को कलयुग से घोर कलयुग बनाया। एक दूसरे को कॉपी करने में लगे पड़े हैं, गलत चीजों में, अच्छी में नहीं करते हैं। जब अच्छी चीजों में कॉपी करोगे एक दूसरे को, तब सतयुग बनेगा। वो ज्ञान आके परमात्मा देता है कि कैसे अच्छाइयों को कॉपी किया जाता है। मैं बताता हूं, सुनो। उसने कहा कि जब तक तुम स्वयं को आत्मा नहीं समझोगे तब तक तो कॉपी कर ही नहीं सकते हो। तुम तो खुद को शरीर माने बैठे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत और समय बीतता ना, थोड़ा और समय बीतता, हम अपने आप को अब तक तो शरीर मान रहे थे, कुछ समय बाद जैसे हमारा बैटरी का लेवल गिरता जा रहा है, कुछ और समय बीते हम खुद को पैंट कोट ही मानने लग जाएंगे, गाड़ी मानने लग जाएंगे। कुछ हद तक मानने तो लगे हैं अभी, क्योंकि अगर कोई मेरी गाड़ी की बुराई कर दे मेरे सामने तो मुझे रात को नींद थोड़ी ना आती है। तो इसका मतलब क्या, मैं गाड़ी से बहुत अटैच हूं। पर अगर और मेरी बैटरी डाउन हो जाए तो मैं इस हद तक गाड़ी से अटैच हो जाऊंगा कि मैं खुद को हो सकता है गाड़ी ही समझने लग जाऊं। समझ गए? तब परमात्मा को आना पड़ता है कि भैया तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, किस चीजों के पीछे भाग रहे हो। तो ये ज्ञान दिया। अब मान लो कुछ भी चीज आपको यहां समझ में ना आई हो, या कोई भी चीज जो आपके मन में अंदर भरा पड़ा इतना सारा, उसके सामने ही आपको स्वीकार्य ना हो, कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात बोलता हूं, आप मान के चलिए, आप मैथ की इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, मैथ सॉल्व करते हैं तो क्या करते थे स्कूल में? पहले मान के चलते थे ना, x इज इक्वल टू वाई, ओके। फिर आपका उत्तर निकल के आ जाता था, ऐसे ही आता था ना। अगर नहीं आता था तो क्या करते थे? नहीं आता था तो क्या करते थे? मतलब जो मैंने माना था वो गलत था, जो मैंने माना था वो गलत था, फिर मैं अपना मानना चेंज करता हूं तब मेरा उत्तर आता है। वैसे ही यहां कर लो, जो चीज को आप तक सुनते आए, देखते आए, सब कुछ करते आए, उसे तो आपने सच माना ही है। और मैं आपसे यह भी नहीं कह रहा कि उस चीज को आप भूल जाओ, नहीं, लेकिन अगले कुछ दिन के लिए, कुछ 21 दिन के लिए आप इस जो ज्ञान आपने सुना है पिछले 5 दिन में, इसे आप मान के चलो ये सच है। मान के चलो ये सच है जो भाई बोल रहे हैं, संगम युग है, परमात्मा पढ़ा रहे हैं, तुम एक आत्मा हो, ये सृष्टि चक्र है, ये 5000 वर्ष का युग है, परमात्मा अब ज्ञान दे रहे हैं, अब सतयुग आएगा। भाई ने जो बोला है हम मान लेते हैं कि ये सच है। इसे सच मानकर चल के देखो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। अगर आपका उत्तर निकल के आ गया, जीवन में जो समस्या फंसी हुई है वो सॉल्व होने लग गई, तो ये सच मान के चलना, नहीं तो छोड़ देना। कोई फीस तो दी नहीं है आपने कि भाई हमारी तो लाखों रुपए लुट गए और ये तो कुछ नहीं मिला, है ना। इसीलिए परमात्मा निःशुल्क ज्ञान देते हैं।
आप ज्ञान लो, इसे कुछ दिन के लिए x इज इक्वल टू वाई मान के चलो और देखो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। हो गया तो सही था, नहीं हुआ तो ये झूठ है, बाकी जो आपके पास है वो तो सच है ही। उसे आपसे कौन ले रहा है? ले रहा है कोई? नहीं ना। मान के चलो ये सच है, अगले कुछ दिन मान के चलो बस, पर मानना ईमानदारी से। अगर उसमें घोटालाबाजी की कोई से ने भी तो उसका जिम्मेवार फिर मैं नहीं हूं, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मतलब 21 दिन आपको पूरी तरीके से ईमानदारी से भगवान को सामने साक्षी रखते हुए ईमानदारी से जो जो आपको बताया गया है उसी का चिंतन करना है, उसी के बारे में सोचना है और ये मान के चलना है ईमानदारी से कि मैं एक आत्मा हूं। बोलो मेरे साथ, मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा शिव का बच्चा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। ये संगम युग चल रहा है, परमात्मा इस समय ज्ञान दे रहे हैं। बस इतना कर लेना, इस चीज को सच्चाई मान के चलना जो मैंने भी बोली है। इसको अगले 21 दिन सच्चाई मान के चलो, इसमें गंवाने को कुछ नहीं है, पाना ही पाना है। ठीक है, आपकी उन सब चीज़ों को मानने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि अगर हुई होती तो आपको यहाँ बैठने की दरकार ना पड़ती। ये तो सत्य है। अगर तो अब इससे ट्राई कर लो, और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें हमारे जेब से कुछ नहीं जाता, हमने कुछ पाना ही पाना है बस। तो परेशान होने की कोई दरकार ही नहीं है, मिला ही मिला है, कुछ खोया नहीं है। ठीक है, तो ये संगम युग है, इस समय पर परमात्मा स्वयं ज्ञान दे रहे हैं। कल मैं आपको सीढ़ी के चित्र पे इसे और अच्छे से इलेबोरेट कर दूंगा, आपको बहुत बहुत मजा आएगा। ठीक है, ओके।